Hello bachcho, let's read out the question first. If 1 plus x raised to the power n plus is equals to c naught plus c1 of x plus c2 of x square plus c3x cube plus up to that dash plus cn x raised to the power n, comma, n being a positive integer, find the value of n minus 1 whole square c1 plus n minus 3 whole square c3 plus n minus 5 whole square c5 plus up to that dash. यानी कि बोलने का मीनिंग ये है कि यदि फॉर्मूला ऑफ एक्सपांशन 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n ये हो, सो n पॉजिटिव इंटीजर हो, सो ये जो गिवन सीरीज है, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करके बताना है. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी हैव ऑलरेडी गिवन थ्रू द क्वेश्चन. सो वो है 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n, जो कि इक्वल है सी नॉट प्लस सी वन ऑफ एक्स प्लस सी टू ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस सी थ्री ऑफ एक्स का क्यूब प्लस अप टू डैट डैश प्लस सी एन एक्स रेस टू द पावर ऑफ n के इक्वल, जहां पर n नंबर ऑफ टर्म्स को इंडिकेट कर रहा हूँ. अब यदि देखिए मैं सिंपली x का मान यहाँ पर 1 रख दूं, ठीक है, इन अब सीरीज, सो ये क्या हो जाएंगे 1 प्लस 1 2. सो ये सिंपली किसकी सीरीज बन जाएंगी, 2 रेस टू द पावर n की सीरीज बन जाएंगी. सो पहली वाली टर्म तो सी नॉट ही रहेंगी प्लस दूसरी वाली टर्म हो जाएंगी सी वन ऑफ एक्स. अच्छा, x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, राइट. सो ये सी वन प्लस में सी टू प्लस में सी थ्री प्लस में अप टू डैट डैश प्लस सी ऑफ n तक हो जाएगा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना. यदि मैं x का मान -1 रख दूं, सो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0. सो 0 पावर n, दिस विल बी इक्वल्स टू, सो देखिए एक तो हो जाएगा c1, फिर यहाँ पर x का मान -1 रख रहा हूँ, सो माइनस का c1 प्लस का c2 माइनस का c3 प्लस में c4 प्लस में अप टू डैट डैश, और जो cn होगा वो पता नहीं, उसको हम एज इट इज रखते हैं. ठीक है ना, वॉट एवर इट मे बी. इसे हम दे देते इक्वेशन नंबर 3, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, और इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इन तीनों इक्वेशन से हमारा सोल्यूशन यहाँ पर हो जाने वाला है. कैसे? सो देखिए, we have to find the value of what, that is n minus 1 whole square c1, n minus 3 whole square c3, n minus 5 whole square c5. so यदि मैं इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दूं, ठीक है, इक्वेशन 2 एंड 3 को यदि मैं ऐड कर दूं, सो ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए, वी विल सिंपली गेट 2 रेस टू पावर n प्लस 0 रेस टू पावर n. ये तो 0 ही रहने वाला है, सो ये तो 2 रेस टू n हो जाएगा. ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू, सो देखिए सी नॉट ओके, यहाँ पर सी नॉट है, जो भी जीरोथ टर्म है वो, सो सी नॉट 2 सी नॉट हो जाएगा प्लस में c1 माइनस में c1 कैंसल, यानी कि जितनी भी इवन टर्म्स है वो ऐड होंगी और ऑड टर्म्स कैंसल. ठीक, तो यहां से क्या बच रहा है, देखिए 2 सी नॉट प्लस 2 c2 प्लस 2 c4 प्लस अप टू दैट डस, और ये कहाँ तक है ये हम यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते हैं ना. यदि मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लूं, सो इधर बच जाएगा 2 रेस टू पावर n इज इक्वल्स टू 2 कॉमन, यहाँ पर बच गया सी नॉट प्लस c2 प्लस c4, नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं c6, इट विल बी अप टू डैट डैश. 2 को उधर लेकर जाएंगे तो 2 का इनवर्स हो जाएगा, बेस कॉमन कर देंगे, सो 2 रेस टू पावर n माइनस का 1 हो गया. मैंने इस 2 को उधर लाया है सिर्फ बस, सो 2 रेस टू पावर -1 हो जाएगा. सो बेस कॉमन करके 2 रेस टू पावर n -1 हो गया, और इधर क्या बच रहा था, सी नॉट प्लस c2 प्लस c4 प्लस c6 प्लस अप टू डैश डैश. सो बेसिकली देखिए, यही तो हो जाएगा ना हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया था. ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि मैं n को पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करता हूं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कैसे? क्योंकि देखिए हमने एडिंग करने के बाद जितनी भी ऑड टर्म्स थी उसे कैंसिल आउट किया है. इसका मीनिंग हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो n माइनस का 1 का होल स्क्वायर c1 था प्लस में n माइनस का 3 का होल स्क्वायर c3 था प्लस में
n माइनस का 5 का होल स्क्वायर c5 था प्लस में अप टू डैट डैश। ये टर्म्स किसकी इक्वल थी? इन इवन टर्म्स के सम की इक्वल। अब वो किसकी इक्वल निकल के आया है? 2 raised to the power n माइनस ऑफ 1 की इक्वल। सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो सीरीज हमें दे रखी थी उसका सम किसकी इक्वल निकल के आ गया? 2 raised to power n minus of 1 की। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द गिवन एक्सपांशन थ्रू द क्वेश्चंस, दैट इज 1 plus x raised to the power n से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.